आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करेंगे। 43 स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम किए गए, संवाद हुआ, उनके विचार लिए गए। 2,33,000 लोगों ने अपने इस पर राय दी। नकल विरोधी कानून, इसके तहत नकल कराने वालों को हमने कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया और पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून कहीं लागू हुआ तो देवभूमि उत्तराखंड में लागू। बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जो सुन नहीं रहे फिर वो हमारी बात सुन लें। मैं उनको कहना चाहता हूँ, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। सीएम धामी ने किया 8,000 करोड़ की 122 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। समान नागरिक संहिता, लैंड जिहाद और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर की खुल के बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 17 विभाग की 8,275.51 करोड़ की 122 विभिन्न योजनाओं का डिजिटल माध्यम से लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें 11 विभागों की 1,048.15 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं 15 विभागों की 7,227.36 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की 2,027 करोड़ की प्रीपेड मीटर योजना का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट का भी वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को सचिव ऊर्जा एवं एमडी पिटकुल टीसी ध्यानी द्वारा 5 करोड़ का लाभांश का चेक भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न उद्यमियों को सौर ऊर्जा परियोजना के आवंटन पत्र के साथ ही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के व्यक्तिगत लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कार्यक्रम विकास नीति का उत्तम उदाहरण है, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की जीएसडीपी को 5 वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में जीएसटी संग्रहण 23% पहुंच गया है, जबकि प्रतिवर्ष लिए जाने वाले ऋण की धनराशि में भी कमी आई है। आपको बता दें कि शनिवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के लगभग 226 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। पिछले 2 महीने में टनकपुर में 2,215 करोड़, हरिद्वार में 5,878 करोड़, चंपावत में 161 करोड़, अल्मोड़ा में 117 करोड़, पौड़ी गढ़वाल में 828 करोड़ और रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इस प्रकार पिछले 2 महीने में ही 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, आवास एवं ग्राम्य विकास से जुड़े लोगों के विकास कार्य से प्रदेश का वर्तमान बेहतर होगा, जबकि बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, ऊर्जा, डेयरी और पर्यटन से जुड़े करोड़ों के विकास कार्य आने वाले भविष्य में उत्तराखंड को सक्षम, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है और इसके साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां भी जनता के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रेल, हवाई एवं सड़क यातायात को प्रभावी बनाया गया है। टनकपुर से भी अब देहरादून के लिए ट्रेन संचालित हो गई है। अयोध्या सहित अन्य स्थानों के लिए भी ट्रेन की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही धामी सरकार ने गिनाया कि कैसे देश में सबसे पहले हमारे राज्य ने समान नागरिक संहिता लेकर आया। इस संहिता के लागू हो जाने से विशेषकर हमारे मुस्लिम बहन बेटियों को कई तरीके के उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। हमने प्रदेश में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसमें पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लग चुकी है और सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही हैं। ठीक इसी तरह सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई और लगभग 5,000 एकड़ से अधिक की सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को खाली करवाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बनभूलपुरा की घटना को याद करके कहा कि प्रदेश में विकास के कार्य जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना भी होता है। हमने पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए खुली छूट दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति देवभूमि उत्तराखंड में अशांति फैलाने की कोशिश करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जीता जाता उदाहरण है पिछले दिनों बनभूलपुरा में हुई घटना।
जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने दंगे की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। पुलिस ने एक एक को चिन्हित करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और मुख्य दंगाइयों की संपत्ति कुर्क कर दी गई है और साथ ही ये कानून बना दिया है कि अब अगर किसी ने दंगा या तोड़फोड़ करने की कोशिश की तो उसके नुकसान की पूरी भरपाई दंगाइयों से ही वसूल की जाएगी। आज विभिन्न विकास की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर जो एक बड़ी धनराशि एक साथ आज विकास कार्यों के लिए आगे जा रही है, लोकार्पण और उनके शिलान्यास हो रहे हैं। लगभग 8,275 करोड़ रुपए की धनराशि। अभी इतनी सारी योजनाओं का और इतनी बड़ी धनराशि का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया होगा के लिए हमारी ट्रेनें चलें। ऋषिकेश से भी हमारी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आना भी चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं, हरिद्वार भी आना चाहते हैं। तो इन स्थानों पर सीधे सीधे बड़े स्थानों से जो बनारस है, अयोध्या है, ऐसे मथुरा है, इन सब स्थानों से हमारा जुड़ाव रहेगा। तो मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने भी हमारे 2 स्थानों को अभी विशेष धनराशि वहाँ दी है। अभी 2 दिन पहले ही उसका भी वहाँ से शिलान्यास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और 4 धाम के लिए जो हमारी तैयारियां हैं वो चली रही हैं। आप कहीं बाहर जाएंगे और कहेंगे कि हम देवभूमि से आए हैं, तो आपके प्रति लोगों को जो देखने का नजरिया है वो नजरिया बदल जाता है। तो ये देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो भी बना रहे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को भी हमने हमेशा कहा है कि जहां पर जरूरी है वो अपने स्तर पर भी निर्णय लें। हमारा गृह विभाग उसमें भी निर्णय लिए, क्योंकि अगर देवभूमि में कोई भी कहीं अशांति फैलाने की कोशिश करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने यह भी जो है सुनिश्चित किया है कि इसमें कतई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।